मान लीजिए कि H2 के 3 मॉलिक्यूल है, उन्हें N2 से टकराना है, ठीक। अगर ये सही सही टकरा गए आपस में तो ये NH3 बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनने का। इन्हें टकराने को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब वो कोलिजन जिसको लगने के बाद क्या हो, प्रोडक्ट बन जाए, ठीक। तो हम कहते हैं कि दी फैक्टर में नंबर 1 आता है, कौन सा? नंबर 1 फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, अगर तुम रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करोगे रिएक्टेंट की तो ज़्यादा ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कहते हैं कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, ठीक है, तो क्या होता है, देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बोलो। नंबर 2 इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टक्कर जोर जोर से मारेंगे कि नहीं मारेंगे, बोलो। पार्टिकल जो होंगे वो टक्कर जोर जोर से मारेंगे कि नहीं मारेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या होता है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स क्या होती है, आल्सो इंक्रीज, ठीक। सो क्या होता है, आल्सो इंक्रीज, सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। हर बार एक ही बात लिखनी है, अरे यार बात सुनो, हर बार एक लाइन जोड़ दो, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आल्सो इंक्रीज, बोलो। सो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। कितना सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आया कि नहीं आया, या इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये दो हो गए 2 फैक्टर। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन, देखो, अगर सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, सॉरी रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्टेंट का बड़ा आकार है, सरफेस एरिया बड़ा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम कह देंगे इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बढ़ता है, देन क्या होता है, देन रेट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बोलो। और लास्ट इज लाइट। यार तुम इसकी इमेज लेते नहीं, फिर प्रॉब्लम होगी, तुम्हें बाद में अपने आप ही मुझसे कह दिया करो, मैं भूल जाता हूँ इसका लिखना, ठीक। तो अभी तो इसमें से ले लेना, इसमें से उतार लेना, ठीक। अगली चीज़ क्या है, नेचर और लाइट। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो रिएक्शन जिनमें लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है, वो रिएक्शंस की रेट बढ़ता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक। तो हम कहते हैं कि सम रिएक्शन आर फोटोकेमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन क्या है, फोटोकेमिकल होती हैं, ठीक है नहीं। सो इंक्रीजिंग लाइट, अगर लाइट को बढ़ाते हो
ठीक है नहीं है? द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। ठीक है। एंड द फाइनल थिंग इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर खुद कैसा है उसका, अगर नेचर तुम बढ़ाओगे, मतलब नेचर अगर कलेक्टिव है, जुड़ने वाला है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सी केमिकल रिएक्शन सेम कंडीशन की है मगर बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ बहुत लेट होती है, तो डिपेंड करता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो बस ये वाली बात है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ख़त्म। ठीक, तो ये था हमारा फैक्टर कौन कौन से हैं जिन पे डिपेंड करता है। अब कुछ